नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मग्लानि। सप्ताह का चाहे कोई भी दिन हो, सोनिया खातिर सब एक बराबर होता। आज संडे की सुबह थी, लेकिन सोनिया बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। उसने दलिया बनाकर सास ससुर को दी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही थी कि पति अरविंद से सामना हो गया। अरविंद, मैं अब तंग हो चुकी हूँ। नहीं होती अब मुझसे तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है। न कहीं आ जा सकती हूँ, न अपने लिए थोड़ा समय मिल पाता है। सारा दिन काम काम। सोनिया अपने पति अरविंद से आज झगड़ने के मूड में थी। अरे यार, मम्मी भी कहाँ तुमसे अपनी सेवा करवा के खुश हैं। वो तो उनकी मजबूरी है। जब मम्मी ठीक थी तब सारा काम खुद ही करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। अरविंद ने सोनिया को समझाते हुए कहा। सोनिया की सासू माँ की कमर की हड्डी टूटने की वजह से 6 महीने से बिस्तर पर थी। ससुर जी भी चिंता के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। उनका सारा काम सोनिया को ही करना पड़ता था। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसीलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तब तुम्हें पता चलता। कहते हुए वो छत पर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि सोनिया दिल की बुरी थी, लेकिन जब सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही कंधे पर पड़ती है तो घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। सोनिया ने छत पर जाने वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पैर फिसल गया। 1 मिनट को जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गईं। किस्मत से सीढ़ियों पर लगी रेलिंग उसके हाथ में आ गई और वो संभल गई। उसके मन में बस एक ही विचार कौंधा, हे भगवान, अगर मैं गिर जाती तो आज जहाँ सासू माँ हैं वहाँ मैं भी होती। फिर हर चीज़ के लिए मुझे भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता। नहीं नहीं, भला वो कैसे एक जगह पड़ी रह सकती है। संभावित भविष्य की कल्पना मात्र से सोनिया का रोम रोम कांप उठा। भगवान का धन्यवाद करती हुई वो नीचे आई। कमरे में ससुर जी की आवाज़ आ रही थी। अरविंद की माँ, रोज़ रोज़ ये दलिया मुझसे नहीं खाई जाती, आज खा लीजिए जी। अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। 6 महीने से तो मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। इतना तो कर रही है वो, हम उसका हाथ तो बंटवा नहीं सकते और काम भी क्यों बढ़ाएं। सोनिया की सासू माँ बोल रही थी। फिर ससुर जी बोले, ठीक ही कह रही हो तुम अरविंद की माँ, हमें बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी तरह ये बुढ़ापा कट जाए बस। सोनिया आत्मग्लानि से भर उठी। थोड़ी देर बाद वो चिले बनाकर ले आई। पापा जी, आप चिले खा लीजिए। माँ, आपकी भी दवा का टाइम हो गया है, ये लीजिए, दूध पी लीजिए, कहकर वो दवा निकालने लगी। तभी अरविंद कमरे में आता है। सोनिया, मैंने अपने दोस्त से बात की है, कल से एक काम वाली आ जाएगी तुम्हारा हाथ बंटवाने के लिए। रहने दो जी, मैं कर लूँगी, सोनिया ने कहा। फिर सासू माँ बोली, आ जाने दो बहू, तुम्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अगर तुम बीमार हो गई तो हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा। सोनिया की आंखें छलक उठीं। सास ससुर का रोम रोम आज अपने बहू बेटे को आशीर्वाद दे रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।